वीबीटी के ऊपर, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो मैंने पिछली बार करवाई थी, अब सीएफटी बाकी है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज वीबीटी? वीबीटी ये कहता है कि भैया देखो, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं तो जो आपके पास लिगेंड होता है वो फिल्ड ऑर्बिटल लेके आता है। खाना बन रहा है तो चलो देखो, मैं पानी पी लेता हूं, मेरे को थोड़ा सा पानी प्यास लग गई है, 7:30 से 1.5 घंटा हो गया बोलते हुए। तो अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर रहे हैं, फिर उसके बाद सीएफटी आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसके बाद आएगा। तो कौन कौन तैयार है? जल्दी से बताओ कौन कौन रेडी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए? रिवीजन करा रहा हूं, फिर सीएफटी पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो सबसे पहले अपन चेक करते हैं बीबीटी। बीबीटी में क्या होता है? बीबीटी ये कहती है आपसे कि जैसे आपने बीबीटी पढ़ी हुई है, कहां पे बीबीटी तुम लोगों ने पढ़ी थी? और मैं चश्मा उतारा तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहन लूं वापस, सब डार्क डार्क हो गया। तो अब ठीक है। सो बीबीटी ये कहती है आपसे, जैसे आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग में, यहां पर भी ऐसा ही होता है, पर यहां पर सीन ऐसा है कि लिगेंड एक ऑर्बिटल लेके आता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब फुल्ली फिल्ड होता है। मतलब जरा आप चेक करना, एक लिगेंड एक ऐसा ऑर्बिटल लेके आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आया? एक लिगेंड एक ऐसा ऑर्बिटल लेके आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन, और एक मेटल होगा जो एक ऑर्बिटल लेके आएगा वो खाली होगा। देखा जाए तो ये भिखारी है, सो दिस इज भिखारी जो कटोरा लेके खड़ा है, और ये कौन है? सेठ जो 2 रुपए लेके खड़ा। समझ में आ गया? सो ये भिखारी है, ये सेठ है, मेटल भिखारी है और लिगेंड सेठ है। अब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट तुमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। ये वीबीटी है तुम्हारी, समझ में आ गया? बहुत ही क्लासी थ्योरी है। किस किस को समझ में आ गया? इसी को वीबीटी कहते हैं। मतलब ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट दिया उसने कि यहां पर लिगेंड कैसे मेटल के साथ अप्रोच करता होगा, एक कॉन्सेप्ट दिया उसने जो कि ये कहता है कि यहां पर लिगेंड और मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। समझ रहे हो? ये खास बात है इसकी। तो ये बोलता है, थोड़ा डिफरेंट बात बोल रहा है वो, ठीक है? सो यहां पर बोलता है कि ये फिल्ड ऑर्बिटल लेके आया है, ये एम्प्टी भिखारी है, ये खाली ऑर्बिटल लेके आया है, दोनों ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बना देंगे, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। क्योंकि लिगेंड ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना शुरू हुआ मेटल की तरफ। समझ में आ गया? इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि यहां पर दिखाया भी है। देखो कितने चुन्नू मुन्नू से, एलियन लग रहा है। सच बताना, ये एलियन नहीं लग रहा? ये एलियन धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है, जाके क्या कर रहा है? ये एलियन धीरे धीरे अप्रोच करके ओवरलैपिंग कर रहा है। ये देखो कितने, ये ऊपर वाला कैसे लग रहा है? जैसे स्पाइडरमैन हो, एलियन स्पाइडरमैन। तुमने स्पाइडरमैन मूवी देखी है? वो उल्टा लटक के आ रहा हो, किस किया था उसने? हीरोइन को ऐसे ये भी नीचे ऐसे ही आ रहा है, देखो ऊपर से लटकता हुआ, स्पाइडरमैन तो बेसिकली आ रहा है, तो यहां से ओवरलैपिंग कर रहा है। समझ में आ गया? सो ये एलियन टाइप लग रहे हैं सब, ये स्पाइडरमैन की तरह आ रहा है ऊपर से ओवरलैपिंग कर। तो ये है ओवरऑल, ये इसको वीबीटी कहते हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसके हिसाब से तुम बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकते हो भी, लिगेंड का नेचर प्रूव कर सकते हो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकते हो, ठीक है? सो ये वीबीटी है। वीबीटी में और क्या जरा आप चेक करो, एक्सप्लेन। ये ज्योमेट्री बता सकता है, ये वीबीटी की थ्योरी आपको ज्योमेट्री बता सकती है कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ये बता सकती है। मतलब अगर 6 लिगेंड लगे हैं तो ऑक्टाहेड्रल लगे होंगे, और वो प्रूव करके दिखाता है इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये आपको ये बता सकता है कि भैया 4 लिगेंड लगे हैं तो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, और 4 लिगेंड लगे तो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, और ज्योमेट्री बता सकता है आपको वीबीटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा वो आपको और क्या बता सकता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकता है कि वो पैरा है कि डाया है। अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए तो पैरा है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हुए तो वो डाया है, और वो निकालना बेहद आसान है, जो हमने लास्ट टाइम पे किया था। तो ये दोनों चीजें वो बता सकते हैं, दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि आपको इसका पूछा कि ये कैसे हो रहा होगा, COF6-3, इसमें ये काम कैसे हो रहा होगा, किस तरह से वीबीटी लगाओगे इसके, तो मैं लगा के दिखाता हूं तुम्हें। सो देखो, आप यहां पर अगर मान लो कोई पूछे आप यहां पर वीबीटी लगा के दिखाओ, है ना? तो मैं आपको दिखाता हूं कि हाउ टू अप्लाई वीबीटी हेयर, ठीक है? तो बहुत अंग्रेजी में 4 ही शब्दों में बोल के खत्म कर देता हूं, अंग्रेजी से ज्यादा आती नहीं मेरे को। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर मुझे वीबीटी लगानी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ये है तुम्हारे पास सेंट्रल मेटल एटम, ये है तुम्हारे पास लिगेंड। लिगेंड का नंबर कितना है? 6। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -6। यहां तो मुझे दिख गया। और अब मैं अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, x मान लेता हूं, x - 6 इज इक्वल टू कितना हुआ? -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। तो कोबाल्ट पे चार्ज है +3। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, जरा आप उसको चेक करना। सबसे पहले मैं आप कोबाल्ट लूंगा, कोबाल्ट फीको, कोबाल्ट का 27 नंबर एटॉमिक नंबर होता है, 27 फीको, ठीक है? 27 को कैसे लिखते हो? 18 तक तो तुम्हारे ऑर्गन में हो गए, वो फुली फिल्ड होते हैं, और वैसे भी ऑर्गन वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। अब बाकी क्या है? उसके बाद है 3D, उसके बाद आता है 4s। 4s में 2 भरे जाते हैं। 4s में कितने भरे जाते हैं? बल्ले बल्ले, आज पहली बार लाइट गई है लेकिन सेशन बंद नहीं हुआ। जल्दी से एक बार बात बताओ कि क्या सेशन बंद हुआ? क्या सारे बच्चे बोलो, सेशन बंद हुआ क्या? क्योंकि आज
पहली बार ऐसा हुआ है, वो कल ही जनरेटर इंस्टॉल हुआ है। सेशन बंद हुआ क्या? लाइट चली गई है हमारे, पंखा बंद हो गया, सेशन बंद हुआ क्या? नहीं, बल्ले बल्ले, मुझे सुन पा रहे हो? आय हाय, लाइट पाछी आ गई, वापस आ गई लाइट। जब मैं गोरा हो जाऊं समझ लाइट आ गई, थोड़ा काला हो जाऊं समझ लाइट चली गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी तो मुझे सुन पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब आता है 3D देन 4S। 3D में कितने भरोगे? 7। ये तुम्हें लिखना आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब तुम आ जाओ आगे। अब उसके बाद क्या करोगे तुम, जरा आप चेक करना। 3D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, भरो 7 इलेक्ट्रॉन, भरो 7 इलेक्ट्रॉन। और 4S में 2 इलेक्ट्रॉन। ये 3D है तुम्हारा, ये 4S है तुम्हारा। फिर तुम्हारे पास क्या होगा? 4p। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 3D पे 7 इलेक्ट्रॉन भरो। 1 2 3 4 5 6 7 भर दिए 7 इलेक्ट्रॉन। 4S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये 2। 4p में है नहीं। अब ना जरा ध्यान से चेक करो, कोबाल्ट पे अभी तो कोबाल्ट यहां पर तुमने न्यूट्रल स्टेट में लिखा है, बट यहां पर न्यूट्रल स्टेट में तो है नहीं, यहां पर +3 दे रखा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। अब कोबाल्ट +3 अगर लिख दूं तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब इसी में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कौन से निकलेंगे? 2 ये निकलेंगे, है ना, और 1 ये निकलेगा। तो निकाल दो। अगर मैं निकाल दूं तो चलो मैं निकालता हूं, चलो तो इसको हटा देता हूं, 2 ये निकल गए, और इसको हटा देता हूं, 1 ये निकल गया। साफ सफाई देखो कितनी बढ़िया साफ सफाई हो रही। तो 2 ये निकल गए तो ये खाली हो गया, और 1 यहां से निकला तो यहां पर 1 ही बचा। आया समझ में? अब देखो 2 यहां से निकाल दिए, 1 यहां से निकाल दिया, तो 3D में 6 ही हुआ, अब तो 6 बचे। आ गया समझ में? अब आ जाओ, अब जरा गौर से चेक करो। यहां पर वीबीटी अप्लाई करने के लिए आपको लिगेंड की पावर का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जो फ्लोरीन होता है वो वीक लिगेंड होता है। क्या होता है? वीक लिगेंड। वीक लिगेंड इज लाइक अ चंकी पांडे, है ना, चंकी पांडे। वीक लिगेंड इज लाइक अ चंकी पांडे, है ना, जिसके कान में हमेशा गाना बजता रहता है। कौन सा वाला? डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, मुझ पे जिंदगानी अब गिल्टी है मेरी, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल तो ऐसे गाने बजते रहता है, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, वैसे बजता रहता है। तो फाइनली फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, जिसने जिंदगी भर यही गाना सुना है। कौन सा वाला? साबुन की शक्ल में बेटा तू है झाग। तो ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब ये इनको खाली नहीं करवा सकता। इट्स अ वीक लिगेंड। तो इन दैट केस टोटल लिगेंड कितने हैं जरा आप बताओ? टोटल लिगेंड तुम्हारे पास 6 लिगेंड है, तो 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। कहां है 6 ऑर्बिटल? इनमें तो कोई है नहीं, तो भूल जाओ इनको। यहां तो कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, यहां से 1 ऑर्बिटल खाली है, 4s का लोगे। 3 ऑर्बिटल ये खाली है, 4p का लोगे, फिर 4d का लोगे, आगे वाला d यूज करोगे। तो टोटल आपको 4d भी यूज करना पड़ेगा। ये 4d है, ये 4d है। क्या है ये? 4d। आ गया समझ में? सो दिस इज 4d। अब 1 ऑर्बिटल ये खाली है, ये यूज करोगे, क्योंकि पूरा खाली चाहिए। आपको पता है ना कि मेटल पूरा खाली ऑर्बिटल भिखारी होता है, मेटल पूरा खाली ऑर्बिटल चाहिए, कटोरा लेके आएगा। सो 1 ये यूज करेगा, कलर चेंज कर लेता हूं। 1 ये यूज करेगा, 1 ये यूज करेगा, 2 3 4 ये यूज करेगा, ये 5वां यूज करेगा, ये 6ठा यूज करेगा, 6 यूज करेगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, तो उसने 1 S का यूज किया, P के 3 यूज किए, D के 2 यूज करे, तो हाइब्रिडेशन कितनी हो गई? sp3d2। अगर मैं पूछूं बताओ शेप कैसी होगी, तो 6 लिगेंड के लिए ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। अगर मैं पूछूं कि बताओ पैरा मैग्नेटिज्म कैसा है इसका, पैरा है या डाया है, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करो, 1 2 3 4। तो यहां पर ये कैसा निकलेगा? पैरा मैग्नेटिक होगा ये। और पैरा तो मैं वैसे बता सकता था, वीक लिगेंड के लिए पैरा ही होता है जनरली। तो ये मैग्नेटिज्म, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 4। और अगर मैं पूछूं कि बताओ इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, 4 पॉइंट समथिंग, तो 4.83 ऐसा कुछ आएगा। निकाल के देख लेना। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? √n n+2, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारे पास सारी चीजें आ गई। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? यू कैन से हाइब्रिडेशन, शेप, मैग्नेटिक मूवमेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये सब बता सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस तरह से सोल्व किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग वीबीटी। दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। ठीक है, फॉरोजे। इज दिस क्लियर? किस किस को समझ में आ गया? कि सारे को समझ में आ गया। तो फाइनली यहां पर 3D में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s में नहीं होंगे, 4p में नहीं होंगे, 4d में नहीं होंगे। फ्लोरीन क्योंकि चंकी पांडे है, इसके गाने बजता रहता है भाग भाग वाला, तो ये कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब तुम जो ऑर्बिटल यूज करोगे वो कौन से यूज करोगे? एक तो 4s वाला, फिर 3 4p वाले, फिर आगे वाले 2। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3d2। ऑक्टाहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर हो गई कॉम्प्लेक्स। और मजे की बात देखो, यहां पर क्योंकि इसने आउटर d ऑर्बिटल यूज किए हैं, आउटर, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि इसने आउटर ऑर्बिटल यूज किए हैं। समझ में आ गया? तो इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तुमने देखेंगे तो 4.89, ये भाग 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 भाग। तो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 रख के आंसर निकाल दो, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। मिक्का सिंह का गाना है, समथिंग समथिंग मेरी जान। मिक्का सिंह है ना, मिक्का सिंह अगर तुम देख लोगे तो मिक्का सिंह काला चश्मा पहना होता, मैं तो फिर पीला पहन रखा। समझ में आ गया?
चलो कंजम्पटिवाइटी है उसको जरा, पैरामैग्नेटिक होता है बेटा ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ओह ये कहां से आ गया, बम। किस किस को समझ में आ गया अभी तक, जल्दी से बताओ। उसके बाद अब आगे चलेंगे, अब वीबीटी खत्म हो गया, अब नाउ विल टॉक अबाउट सीएफटी, लिम्बो। किस किस को समझ में आ गया, जिस जिसको समझ में आ गया। अब अपना आखिरी टॉपिक है जिसको बोलते हैं सीएफटी। क्या बोलते हैं, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो कौन कौन तैयार है? लाइक किया कि नहीं किया तुम लोगों ने? तुम लाइक नहीं करते हो आजकल, गलत बात है। पत्थर के रस्तों पे फूलों की एक चादर है। चलो तो आगे चलते हैं। जब से मिले हो हमको, एक्सेप्शन बताइए। एक्सेप्शन इसमें निकल टेट्रा कार्बोनिल इज काइंड ऑफ एक्सेप्शन, पर आप खुद बना के देखो, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। वीबीटी का आप देख